हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों से एसिडिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एसिडिटी के बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है दोस्तों, यकीन मानो बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना। क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत ही लिटरली लेते हैं, बहुत नॉर्मल सोच के चलते हैं कि अरे थोड़ा सा डाइजेशन सही से नहीं हुआ, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, इस वजह से हमें एसिडिटी हो गई है। वो तो आज हुई है, कल ठीक हो जाएगी। बट हम इन चीज़ों को नहीं फोकस कर पाते हैं कि अगर वही एसिडिटी अगर टाइम रहते हमने क्योर नहीं किया तो आगे जाके वो कौन सा रूप ले सकती है, आगे जाके वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, किस किस रिस्क फैक्टर के ऊपर हमें डाल सकती है, जो हमें आगे जाके बहुत भारी पड़ता है। तो क्यों ना समय रहते उन चीज़ों को क्योर किया जाए, क्यों नहीं उन चीज़ों के बारे में जाननी चाहिए जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स से बचाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एसिडिटी होती कैसे है। हमारे शरीर में जो भी हम खाना पीना खाते हैं, या तो हमारे लाइफस्टाइल के थ्रू होती है या तो हमारे फूड हैबिट के थ्रू होती है। हम खाने में क्या चीज़ें अच्छी ले रहे हैं, क्या बुरी ले रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि खाने में हम कौन कौन सी ऐसी एसिड नेचर वाली चीज़ें ले रहे हैं, जिसको हम एसिडिक नेचर कह रहे हैं, जो हमारे एसिडिटी को क्रिएट कर रहा है और ट्रिगर पॉइंट पे लेके जा रहा है, उसे बहुत पिक लेवल तक लेके जा रहा है। तो कुछ इमेजेस मैंने आपको डाल दिए हैं यहाँ पे कि फूड्स में कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो ट्रिगर करता है एसिडिटी को, जो बढ़ाता है एसिडिटी को। तो आप इन इमेजेस के थ्रू बेटर इस चीज़ को समझ लेंगे कि फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं और जो हम अवॉइड कर सकते हैं एसिडिटी में। अगर एसिड हमारे शरीर में, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, पिक लेवल पे बनना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या करेगा कि वो हार्ट बर्न होना शुरू होगा। मतलब हमारे को नॉर्मल भाषा में तो चेस्ट के एरिया में जलन फील होगी, लोअर चेस्ट एरिया में जलन फील होगी, हम हमेशा नॉजिएटेड रहेंगे, डिजीनेस होगी, हमें हमेशा वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती रहेगी। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको अस्थमा अटैक आने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तरीके की इनडाइजेशन होती है, हार्ट बर्न होती है। तो हमारे शरीर में जब भी कोई बाहर से कुछ छोटी सी, जैसे हमारे एग्जांपल ले लो कि हमारे हाथ अगर थोड़े से कट हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे कैसे अजीब सा फील होते रहता है कि अरे कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में इंटरनली भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते रहते हैं। बात करते हैं कि एसिडिटी अगर पिक पॉइंट पे पहुंच जाए तो उसके क्या क्या से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो GERD डिजीज़ होती है। GERD का मतलब है गैस्ट्रोइसोफेगल एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। इसका मतलब ये है कि जब हमारे एसिडिटी बहुत ज़्यादा पिक लेवल पे पहुंच जाती है तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देनी शुरू कर देती है, जैसे हार्ट बर्न होना, जलन होना हमारे हार्ट के पास में, कहो तो लोअर चेस्ट एरिया में जलन, जो नॉर्मली हमें कहते हैं ना कि हमें सीने में जलन हो रही है, वो चीज़ें होना, हमें हमेशा खट्टी डकारे आना, हमारे माउथ में अजीब सा सेंसेशन फील होना, हमेशा खट्टा खट्टा सा फील होना माउथ के एरियाज़ में। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स इसके होते हैं। पेट में दर्द होना, और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर होती है, उसमें भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें बॉडी हमारी इंडिकेट करती है। अब एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कुछ कुछ माइन्यूट चीज़ें बताई जो बहुत आगे जाके सीरियस प्रॉब्लम में चेंज हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि एक माइन्यूट सी एसिडिटी कल को उठ के हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो हमें बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि प्रिवेंशन क्या है, इन चीज़ों से बचने के क्या उपाय हैं। तो उपाय की तरफ चले तो मैं इन कुछ इमेजेस भी डाल रही हूँ जो प्रिवेंशन के थ्रू आपको लेके जाएगा। आप इस इमेजेस के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसे पॉसिबल ट्रिक्स अपना सकते हैं डेली बेसिस के लाइफ में, जिससे हम समय रहते इन चीज़ों को क्योर कर सकें। समय रहते क्योर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चीज़ ना क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाती है, लंबे समय तक अगर हमें जकड़ के रखती है ना, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी बहुत समय ले लेता है। क्योंकि हम जिस मेडिकेशंस के अंदर होते हैं ना, वो मेडिकेशंस भी हमें कुछ एसिड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है बॉडी में। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कॉमन से प्रॉब्लम के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, जिसका नाम है पाइल्स।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं बवासीर की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग इसके थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता सडनली से ये प्रॉब्लम हमें आखिर आ कहाँ से गई। तो इसका बेसिक रीज़न एसिडिटी भी हो सकता है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, ये पाचन तंत्र से रिलेटेड इश्यूज़ होती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट ज़रूर होती है। तो हमको बिल्कुल ध्यान देना है कि हम क्या क्या चीज़ें अपने डाइट में ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन केस मेडिकेशंस पे हैं तो वो मेडिकेशंस भी अगर एस्ट्रॉयड वगैरह है तो वो भी हमारे शरीर को कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स दे रही होती है। तो क्यों ना हम अपने डाइट में कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ को अपनाएं, कुछ ऐसी चीज़ों को डालें जिससे हमारे एसिड का जो फॉर्मेशन है, जो एसिड हमारे शरीर में बन रहा है, स्टमक में बन रहा है, पेट में, वो थोड़ा कम हो जाए, वो थोड़ा नॉर्मल स्थिति में हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अफेक्ट ना कर सके और प्रॉब्लम्स के तरफ ना लेके जा सके। तो कुछ अगर होम रेमेडीज ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ तो उसमें सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कार्डमम हुआ, जिसको हम छोटी इलायची कहते हैं, लौंग, जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सौंफ का पानी पी सकते हो आप, सौंफ कच्चा खा सकते हो, उसमें तो फाइबर भी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एसिडिटी के साथ साथ और अदर भी बेनिफिट्स देंगे। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपने डेली बेसिस के रूटीन में ऐड करें। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम फोकस करेंगे ना, तो हम इन बड़ी बड़ी बीमारियां जो आगे जाके होने वाली है उनसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आखिर ऐसी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिससे हम इन चीज़ों से थोड़ा बच सकते हैं, और अगर हम इन चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हैं तो कैसे रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही करना है कि हमको थोड़ी लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी है, थोड़े खाने पीने के रूटीन को चेंज करना है, जिसमें मान लो जैसे आप खाना खाते हो तो आपको बिल्कुल पेट भर के एकदम टमी फुल करके एक बार में खाना नहीं खाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे स्मॉल मील्स लो, लेकिन फ्रिक्वेंटली लो। जो आप खाना एक बार में खाने वाले हो वो खाने को आप पार्टीशन कर दो, वो खाने को आप 3 बार में खाओ, लेकिन छोटा छोटा मील्स लो ताकि वो आपका शरीर ईजिली डाइजेस्ट कर सके, किसी भी तरीके की इनडाइजेशन ना हो, जिसको हम अपच कहते हैं। जो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं फूड पार्टिकल्स, वो एसिडिटी क्रिएट करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि हम जो भी खाना ऐड कर रहे हैं, जो भी खाना हम ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटीज़ क्या है और फूड पार्टिकल्स क्या है, फूड हम ले क्या रहे हैं, कंज्यूम क्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं। साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए इमेजेस भी डाल रही हूँ ताकि आप बेटर समझो, बट कुछ चीज़ों पे मैं फोकस पॉइंट डाल रही हूँ जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अनियन हुआ, अनियन भी एसिडिटी क्रिएट करती है, बहुत लोगों में ये चीज़ नोटिस की गई है। तो ऐसे कई सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो तुरंत लाई डाउन नहीं होना है, तुरंत हमको लेटना नहीं है। हमेशा 10 to 15 मिनट्स हमको इवन छोटा सा एक वॉक ज़रूर करना है। कोई हैवी एक्सरसाइजेज मैं करने नहीं बोल रही आपको कि आप तुरंत खाना खाओ और हैवी एक्सरसाइजेज करो, वो करनी भी नहीं चाहिए। आप प्लेंटी ऑफ वाटर का इनटेक, मतलब जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे ना उतना ज़्यादा हमें इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगी। मैंने जो आपको होम रेमेडीज़ बताई है या जो भी चीज़ें आपको इमेजेस के थ्रू समझाई हैं उनको तो आपको करना ही है। साथ साथ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक रहेगा अगर पानी का तो आपको बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से बहुत आराम मिलेगा। हमारा छोटा सा दिया गया एफर्ट अगर हमें लाइफ लॉन्ग बीमारियों से बचा सकता है तो क्यों ना हम समय रहते उन एफर्ट्स को लगाएं, क्यों ना हम उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, उन सारी चीज़ों को समझें जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी आराम से पहुँच सके। तब तक के लिए बाय, गुड लक।